हाँ, ये है मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। आज हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज हम यात्रा कर रहे हैं सोगरिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि नई दिल्ली से सुबह 7:10 पे खुलती है और अपना सफ़र 6 घंटे 5 मिनट में 7 हॉल्ट के साथ सोगरिया पहुंचती है 1:30 पे। तो सुबह सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत सी शान सा है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो गाड़ी है सोगरिया एक्सप्रेस का रेक शेयरिंग होता है श्रम शक्ति के साथ। श्रम शक्ति आती है कानपुर से, वहाँ से चलती है रात को 11 बजे, 11:43 या 45 पे उसकी कुछ टाइमिंग है वहाँ से चलने की। और यहाँ पे सुबह 5:55 पे नई दिल्ली आ जाती है। ये जस्ट अभी अभी आई है क्योंकि ये भी लेट है और हमारा तो ऑन टाइम डिपार्चर हो ही जाएगा। बस अभी हम जस्ट वेटिंग फॉर अ कपलिंग होती है, फिर हम यहाँ से निकलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये जो पार्सल बैग है इसको डीकपल किया जाएगा कोच उसके साथ, ट्रेन के साथ, और ये शंटर लोकोमोटिव इसे यार्ड में लेके जाएगा। फिर इसी के बाद हमारा लोकोमोटिव भी लगेगा। हमारे पास काफ़ी समय है ट्रेन के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो कानपुर से ही 1 घंटा लेट आई है और अभी अभी किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखते हैं कौन सी ट्रेन है, पास चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि नई दिल्ली पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है, लेकिन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी है, गरीब रथ एक्सप्रेस भी है और वहाँ पे कोई और ट्रेन भी है। मतलब सुबह सुबह आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतना हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है। और बहुत सारी ट्रेन जो लेट नाइट लॉन्ग रूट से होती हैं वो मोस्टली सुबह ही पहुँचती है अपने अपने डेस्टिनेशंस पे। और इस वक्त टू बी ऑनेस्ट सुबह बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि आई एम जस्ट वेयरिंग ए सिंगल स्वेटर एंड टी शर्ट, तो मुझे ठंड भी लग रही है और मुझे उम्मीद की किरण भी मिली है कि हाँ भाई सनराइज़ हो रहा है, थोड़ा गर्म हो जाएगा माहौल, वेदर थोड़ा गर्म होगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा ट्रैवल में। वैसे मैं नॉन एसी तो जा रहा हूँ लेकिन ठंड का कुछ अता पता नहीं है, कब सनराइज़, कब कुछ सनराइज़ कह रहा हूँ, कब वेदर चेंज होता है हमें कुछ नहीं पता होता। गाइस कुछ भी बोलो, सुबह सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतना हैवी ट्रैफिक रहता है ना। वहाँ से गाड़ी आ रही है, एक और आ रही है, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ रेलवे स्टेशन पर अराइव कर रही है सुबह सुबह। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, आपको वो सामने एक लोगो दिख रहा होगा वेब 7 कानपुर शेड का, वही आज हमारी ट्रेन को लीड भी करेगा। और जैसे ही ये शंटर लोकोमोटिव हमारी लाइन से हटेगा वैसे ही उसका सिग्नल क्लियर हो जाएगा और वो कपलिंग के लिए आ जाएगा।
तो आज यही लोकोमोटिव, मैंने सही गैस किया था, यही लोकोमोटिव हमारी ट्रेन में लगेगा। आज सोगरिया एक्सप्रेस को यही लीड करेगा और वहाँ से कानपुर से भी यही लोकोमोटिव आया है। तो मतलब कितना अमेजिंग फैक्ट है ना, जो लोकोमोटिव ये कानपुर साइड का ही लोकोमोटिव है, यही वहाँ से आया और यही लेके भी जाएगा सोगरिया। तो वैसे तो मेरी टिकट जो है वो S2 में है, लेकिन आई एम गोइंग टू ट्रैवल इन S5 बिकॉज वो एक लास्ट स्लीपर कोच है और उसके बाद जनरेटर कार है EOG और फिर लोकोमोटिव रहेगा। तो हॉन्किंग है मुझे लेते हुए, मैं तो S5 में ही जाने वाला हूँ आज। और वहाँ कपलिंग हो रही है, कपल हो जाए फिर हम भी बोर्ड होते हैं ट्रेन में, क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट लेट हो चुकी है आज। तो अपने समय से 50 मिनट की देरी से हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। रंजन नगर न्यू दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, इसका 7:20 का अराइवल है नई दिल्ली पे और अभी 8 बज रहे हैं। इसको आउटर सिग्नल पे रोका हुआ है क्योंकि हमारी ट्रेन लेट है और ये उसी प्लेटफॉर्म पे लगेगी जिस पे हम लगे हुए थे। हाल ही में मैंने इस ट्रेन में भी यात्रा करी है, जिसका पूरा ब्लॉग चैनल पर आ रखा है, अगर आप देख सकते हैं उसे जाके। भाई इस गाड़ी का फर्स्ट एसी में हमने ट्रैवल किया था और खाना पीना बहुत ज़बरदस्त था इसमें। पटना तेजस राजधानी। और हमारे इस तरफ से तेलंगाना एक्सप्रेस पास हो रही है नई दिल्ली के लिए, जो कि हैदराबाद से नई दिल्ली के बीच में चलती है। सुबह सुबह नई दिल्ली बहुत बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन हो जाता है, तो हाइप बहुत ज़्यादा रहती है।
सो गाइस, क्या लगता है आपको सामने से कौन सी ट्रेन आ रही होगी इस वक्त? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये है हमारी किंग मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, और देखते हैं क्या ये वही है। जी हाँ, ये है मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। इसकी क्रॉसिंग के लिए इसने गाड़ी रोक रखी थी यहाँ पे, और मुझे बहुत बढ़िया क्रॉसिंग मिली उस टाइम पे। नॉट इन 130, लेकिन हाँ क्रॉसिंग तो क्रॉसिंग ही होती है, चाहे वो 130 पर हो या फिर ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी फेवरेट ट्रेन होनी चाहिए उस क्रॉसिंग पर। और मुंबई राजधानी सभी रेल फैंस की फेवरेट ट्रेन में से एक है। जल्दी ही इसमें भी यात्रा करूँगा। बस आप बताइए इसमें आपको कौन से क्लास में यात्रा देखनी है, 3rd AC में, 1st AC में या फिर 2nd AC में? सो गाइस, अगर आपको दिख रहा हो वहाँ से प्लेटफार्म नंबर 9 से जो ट्रेन डिपार्चर हो रही है वो है यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि निजामुद्दीन से यशवंतपुर के बीच में चलती है। और हमारी गाड़ी वैसे ही लेट खुली थी निजामुद्दीन से, और उसे और लेट कराया जा रहा है। यशवंतपुर संपर्क क्रांति को आगे निकाला जा रहा है, उसके बाद उसके पीछे हमें निकाला जाएगा। तो गाड़ी मोस्टली खाली ही जा रही है, मतलब S2 तो खाली ही है, S3 है, S3 खाली है, S4 भी खाली है। और शायद हम निजामुद्दीन से निकल गए। और ये है भोपाल एक्सप्रेस, आउटर सेगमेंट पे है निजामुद्दीन के स्टैंड पे। तो फिलहाल अभी हमारी गाड़ी जो है फ्लैट 130 की स्पीड तक चली ही रही है कंटिन्यूसली। एंड लेट्स लुक कि हम कितना टाइम कवर कर पाते हैं। हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट है 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर, और अभी हम शायद पलवल को शुरू करने वाले हैं। हम पहुँच जाएंगे। वन 2953 मुंबई अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस।
स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार डोर पे नहीं जाना पड़ता और आप जो भी क्रॉसिंग्स एंड ओवरटेक्स है वो अंदर से ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं अच्छे से। अपने समय से 55 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट मथुरा जंक्शन पे। मथुरा का जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि मथुरा से एक लाइन आगरा ग्वालियर वाली भी कट जाती है जो भोपाल इटारसी होते हुए आगे जाती है और दूसरी बॉम्बे वाली लाइन जाती है जिस पे अभी हम जाने वाले हैं जो सवाई माधोपुर कोटा होते हुए जाती है। मथुरा फेमस है बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के नाम से और भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ था, इसलिए भी लोग यहाँ पे पेटक घूमने आते रहते हैं। अनदर वन थिंग गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड उतरता है क्योंकि ये सुबह चलती है ट्रेन और मोस्ट लोग दिन में ही यहाँ जाते हैं ताकि वो समय से दर्शन कर पाएँ और अपने दर्शन करके सेम डे दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अगर आपको बांके बिहारी या फिर राधा वल्लभ जी के यहाँ पे घूमने जाना है तो आपको मथुरा ही उतरना पड़ेगा बाय ट्रेन और सुबह की सबसे पहली कनेक्टिविटी ट्रेन यही है मथुरा की दिल्ली से। और उससे पहले फिर सुबह सुबह नंदा देवी आती है 4 बजे, वो बहुत ज़्यादा अर्ली आता है तो ये सबसे बेस्ट ट्रेन है। सो गाइस मथुरा रेलवे स्टेशन पे अभी मैंने लिए हैं गर्मा गर्म समोसे और ये 20 रुपये के 2 पड़े हैं और मैंने टेस्ट भी करा, देखिए तो भाई टेस्ट अच्छा रिकमेंडेड है, आप खा सकते हो। तो कुछ ही देर के हॉल्ट के बाद हमारा हो चुका है यहाँ से डिपार्चर मथुरा जंक्शन से और मैंने लिए हैं मथुरा से समोसे जैसा कि मैंने बताया, जो कि मैं खा रहा हूँ और साथ साथ डिपार्चर भी ले रहा हूँ। हमारे सामने जो ट्रेन है उसका नाम क्या देखते हैं, आगरा छावनी टू होशियारपुर। तो गाइस ये जो लाइन हमसे अलग हो गई है ये आगरा ग्वालियर झांसी भोपाल वाला रास्ता है और अभी हम बॉम्बे लाइन की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मथुरा पे मोस्टली ट्रेन खाली हो ही जाती है क्योंकि मोस्टली लोग इस ट्रेन से या तो एंड टू एंड ट्रैवल करते हैं या फिर मथुरा के लिए ही ट्रैवल करते हैं। और अभी स्लीपर के ऑलमोस्ट 90% यात्री उतर चुके हैं। देखिए इस पूरी सीट पे 6-7 पैसेंजर बैठे हुए, तो बस कुछ ही पैसेंजर बचे, बाकी सब खाली हो चुके हैं और पूरी ट्रेन 80% ट्रेन खाली हो चुकी है। बस एसी में अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो तो वो लॉन्ग रूट पे कर रहा है, मतलब एंड टू एंड, तो उसमें सीट्स नहीं अवेलेबल होगी। बाकी नॉन एसी तो आपको इस ट्रेन में ईजिली मिल जाती है। और मैंने इसमें 310 रुपये पे किया है स्लीपर क्लास का नई दिल्ली से सोगरिया तक के लिए। सोगरिया कोटा का ही एक दूसरा रेलवे स्टेशन है जो थोड़ी सी दूर पड़ता है कोटा से। कोटा इज़ अ मेन सेंट्रल लाइन, लेकिन वो थोड़ी सी दूसरी लाइन पर है। दिखाते हैं आज आपको कौन सी लाइन पर है कौन सी नहीं। और इस टाइम सर्दी है, बाहर ठंडा है, लेकिन धूप, क्या मज़ा आ रहा है ना यहाँ बैठने में, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम यहाँ पे बैठने में और सही फीलिंग आ रही है सर्दी वाली। काफ़ी टाइम हो गया था वैसे स्लीपर से ट्रैवल किए हुए। अगर स्लीपर में सीट कंफर्म होती है तो कोई इशू नहीं है, मोस्टली वेटिंग होती है स्लीपर में। एंड जनरल में भी करूँगा एक कुछ यात्रा आप सभी के लिए जनरल में भी आएगी, लेकिन
बेस्ट मतलब जो बैड पार्ट है वो जर्नल का ये है, भीड़ क्राउडेड, उसमें फिर हमारे फ़ोन्स वगैरह लेके जाना है, और खाली फ़ोन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो एक्सपेंसिव भी होती है, तो बस वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसी चक्कर में नहीं कर पाते, वरना करने का बहुत मन है। जर्नल भी करेंगे, देखिए आई विल ट्राई टू डू जर्नल ऑल्सो सूनर। बाकी ट्रेन हमारी चल रही है अच्छी रफ्तार में। सो 1 घंटा 3 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं भरतपुर, और राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम राजस्थान में और यहाँ पे बुलेट चढ़ाई जा रही है। आपको पता है भरतपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन आगरा के लिए कट जाती है, इसलिए इसे भरतपुर जंक्शन कहा जाता है। मुंबई अमृतसर गोल्डन टेम्पल। सो 1 घंटा 8 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं हिंडौन सिटी, और हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट लेट चली रही है। अभी भी 1 घंटा 8 मिनट लेट है ही। ओके, तो 2 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारा यहाँ से डिपार्चर प्रोसेसिंग सिग्नल हो चुका है, और निकलते हैं यहाँ से, फिर दूसरा हॉल्ट दिखाते हैं आपको। मतलब इस रूट पे मैंने बहुत बार ट्रैवल किया हो, लेकिन कभी रिकॉर्ड नहीं किया, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। सो गाइस 1 घंटे 5 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं गंगापुर सिटी। गंगापुर फेमस है अपनी मिठाई खीर मोहन के लिए, और साथ साथ नया जो श्याम मंदिर बनाया है उसका भी बहुत यहाँ पे क्रेज़ है। इस टाइम पे लोग आ रहे हैं दूर दूर से देखने उसे भी। और हाँ, एक चीज़ और, गंगापुर किसी टाइम पे लोको हब हुआ होता था। यहाँ पे जितने भी लोको पायलट्स होते थे मोस्टली गंगापुर से होते थे। 90% लोको पायलट राजस्थान में पहले गंगापुर की तरफ से थे, और बहुत बड़ा हब था पहले ये।
अब फ़िलहाल इतना क्रेज़ नहीं है इस तरफ, लेकिन हाँ पहले एक रेलवे की नज़र से एक बहुत बड़ा हब था। वैसे तो गाइस मैं चाहता था इस वंदे भारत को पूरी तरीके से कवर करना, क्योंकि मैं ट्रैक भी कर रहा था, लेकिन बीच में हमारे सामने, क्योंकि हम लूप लाइन से निकल रहे थे और मेन लाइन पे एक मालगाड़ी थी, इसके पीछे से जो गाड़ी वंदे भारत निकल रही है वो है जयपुर से चलने वाली आगरा के लिए वंदे भारत, जयपुर आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हाल ही में सोगरा इंटरसिटी को 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन कोटा के किसी रेलवे मिनिस्टर के द्वारा इस ट्रेन को फिर से चलाया गया, क्योंकि जब ये ट्रेन वहाँ से कानपुर से आती है तो ड्यू टू फॉग ये लेट हो ही जाती है इन एनी हाउ। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, ताकि ये दोबारा अगर रनिंग होती तो 28 फरवरी के बाद ही होती, बट वहाँ से अप्रोच की वजह से दोबारा चालू करवाई गई है ट्रेन। वैसे ये है सवाई माधोपुर का लोगो शेड। कितने सारे वेब 7 हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 8-9 वेब 7 यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे डीजल इंजन भी होते हैं बहुत सारे। सो एग्जैक्ट
1 घंटे की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। हमारे यहाँ पे टाइम था 11:33 का और अभी 12:33 हो रहा है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारे यहाँ से डिपार्चर भी हो जाएगा। ओके, तो माधोपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन जयपुर के लिए भी कट जाती है। एंड अनदर वन थिंग, सवाई माधोपुर फेमस है अपनी रणथंबोर के लिए। रणथंबोर में जो सेंचुरी है उसके लिए वहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। और तो और यहाँ पर एक मंदिर भी है जो कि रणथंबोर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत ऊपर है, गणेश जी का मंदिर है। एंड अगर आप यहाँ पर आते हो और आप मतलब आपका हॉल्ट होता है इस रेलवे स्टेशन पे, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, यहाँ पे दाल के पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। कोटा से दिल्ली के बीच में सबसे अच्छे दाल के पकौड़े सिर्फ यहीं मिलते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप किसी भी टाइम आए आपको हमेशा मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डीजल इंजन भी आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि जयपुर वाली जो लाइन है वो डीजल ही है। तो डीजल इंजन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे तो जयपुर वाली लाइन जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन समटाइम्स पर डीजल लोकोमोटिव भी जाते हैं और बहुत सही लगता है जब वहाँ पे डीजल लोकोमोटिव चलते हैं।
सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे स्लीपर और नॉन एसी के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक तो ये फ़ैन नहीं होता जो ऊपर फैन से, दूसरा विंडोज़ कवर होती है, और ये जो सीट्स हैं इनकी कुशनिंग थोड़ी सी ठीक होती है, और साफ़ सफाई, स्लीपर में साफ़ सफाई बहुत कम होती है। बट थर्ड एसी में, सेकंड एसी में साफ़ सफाई लगातार होती ही रहती है, हर थोड़ी देर में। मैं 2 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, वॉशरूम के लिए तो कोई साफ़ सफाई नहीं है। क्या बोल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। मुंबई सेंट्रल टू बनारस एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सो गाइस, हम कोटा पहुंच रहे हैं और ये है चंबल नदी। एक चंबल ये नदी है, मतलब यही चंबल नदी है जो धौलपुर भी जा रही है। उस वाली में डाकू रहते हैं और यहाँ मगरमच्छ। बहुत फर्क है। तो सोगरिया की जो लाइन है वो यहीं से अलग हो जाती है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिस लाइन से अभी हम अलग हो गए हैं ये कोटा के लिए जा रही है, मतलब कोटा का जो मेन रेलवे स्टेशन है उस पर। और अभी हम सोगरिया वाली लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि 12 बूंदी होते हुए आगे चले जाती है। तो अपने समय से 27 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं सोगरिया रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट 466 किलोमीटर का सफ़र, ये 6.5 घंटे हमें लगे। 6 घंटे से ज़्यादा ही समय लग गया। एक्चुअली 6 घंटे 20 मिनट लगते हैं, लेकिन आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो ऑलमोस्ट 7 घंटे आप मान के चलिए। और सोगरिया रेलवे स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा सा है, क्योंकि ये नया रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन में बहुत सारे फूल वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इस पर लिखा हुआ, देखिए ये हमारी ट्रेन है जिस पर लिखा हुआ कानपुर सेंटर न्यू दिल्ली, और साथ साथ सोगरिया नई दिल्ली भी। तो गाड़ी है तो साफ़ सुथरी नहीं है बिल्कुल बाहर से, लेकिन मेंटेन नहीं है अंदर से। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और नई जर्नी में कुछ और दिन बाद। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय।